तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन को कवर किया है, 13 क्वेश्चन करीब में, ठीक है ना। और हम लोग का थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क डन, सिंपल सा क्या कह रहा है, वर्क डन इज मूविंग चार्ज, मतलब कोई चार्ज है उसको हम लोग लेकर के जा रहे हैं, ठीक है ना। 3 कूलाम का है, बिटवीन द 2 पॉइंट इज 6 जूल, मतलब कह रहा है कि जो Q की जो वैल्यू है वो कितना है, 3 कूलाम है, ठीक है ना। और जो वर्क बता रहा है 2 पॉइंट के बीच में, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, A से लेकर के B तक ले जाने में किसी चार्ज को, A से लेकर के B तक ले जाने में किसी चार्ज को किया गया कार्य, तो बता रहा है कितना है, 6 जूल है। कितना जूल है, 6 जूल है, ठीक। फिर तो कह रहा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना। V बराबर क्या आ जाएगा, W अपान Q, ठीक है ना। तो हमारा W कितना है, 6 है, और Q कितना है, 3, 3 2 जा 6, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमको पता ही है, WBB और माइनस WB माइनस WA इक्वल टू वर्क A से लेकर के B तक और बटे Q, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने A को क्या मान लिया है, मतलब कि जो हम पॉइंट मान रहे हैं A से लेकर के B तक रखे हैं, तो A से लेकर के B तक का ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाला है। W की वैल्यू A से लेकर के B तक के दिया था, चार्ज को भी दे दिया था, तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हम लोग डेल्टा के लिए डेल्टा V लिखते हैं, तो डेल्टा V के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, VB माइनस BA लिखते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट कर लें सभी लोग। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.9 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ चार्ज इज, ठीक है ना, मतलब कोई चार्ज है जो 0.9 mm क्या है, दूर है किसी एक पॉइंट से, ठीक है ना। और कह रहा है कि उस चार्ज का जो वोल्ट दिया है प्लस 50 वोल्ट दिया है। तो कह रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बताइए, मतलब चार्ज की वैल्यू बताइए और उसका साइन बताइए आप चार्ज का, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। मतलब हमको एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चार्ज। और चार्ज को हम लोग फाइंड करने के लिए सिंपल सा वही फार्मूला हम लोग लगा सकते, जो कि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल का जो फार्मूला, देखो यहाँ पे असल बात डिस्टेंस दे दिया है हम लोगों को, और क्या दे दिया है, पोटेंशियल। तो हम लोग को फार्मूला पता है, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, याद करो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q अपान R, ठीक है ना। फार्मूला जरूरी है इसमें। देखो Q की वैल्यू नहीं पता है, R की वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है, ठीक है ना। तो देखो, तो सिंपली हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग चाहें तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो Q बराबर तुम्हारा आ जाएगा V, नहीं अभी नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, 50 रख लेते हैं, इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 9, और Q अपान क्या हो जाएगा, R, और R की वैल्यू कितना दिया है, 0.9 मीटर, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 9 इंटू 10 पे 9 इंटू Q इक्वल टू 50 इंटू 0.9, अब Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9 अपान 9 इंटू 10 पे पावर 9, ठीक। इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको हल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो दशमलव को अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, या फिर हम लोग दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होता है, -1 होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी काट करके 0.1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये 1 आ जाएगा, अब 1 का इसमें भाग देंगे तो उतना ही आएगा, इसके बाद ऊपर ले जाएंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा इंटू 10 पे -9,
तो चार्ज की मैग्नीट्यूड जो आ गया कितना आ गया 5 × 10⁻⁹ कूलाम आ गया। और ये हालांकि निगेटिव आया नहीं है, ये पॉजिटिव ही आया है, तो इसीलिए इसका जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव तो आया नहीं, निगेटिव आया होता तो हम लोग बात करते, लेकिन इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है जो भी नंबर होगा 16, एंड कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन अपान क्या है, कूलाम है, न्यूटन अपान कूलाम है बच्चों। और न्यूटन अपान कूलाम मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, जितने लोगों को पता होगा, मतलब ये ई की वैल्यू है, न्यूटन अपान कूलाम है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, एफ इंटू क्यू होता है, एफ अपान क्यू होता है, सॉरी एफ अपान क्या होता है, क्यू होता है। मतलब फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मतलब इलेक्ट्रिक का वैल्यू है। तो कह रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज, मतलब उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमको दे रखा है, और कितना है 10 जूल अपान कूलाम होता है। जूल को हम लोग वर्क में मेजर करते हैं और चार्ज को कूलाम में, इसीलिए। तो कह रहा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, मतलब कह रहा वो चार्ज से कितना दूर रखा हुआ है, ठीक है ना, उसके कैलकुलेट करिए कितना दूर रखा हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या करिए, कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, और सेकंड हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वही, ठीक है ना। तो ई और वी की वैल्यू हम लोगों ने तो देख ही लिया। तो अगर आप लोगों को याद होगा, जब हम क्वेश्चन लगा रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ग्रेडियंट का हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। और सभी लोग जानते हैं पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, और जो पोटेंशियल होता है क्यू अपान क्या होता है, आर होता है। तो आप लोगों को याद आ ही गया होगा कि ये जो वैल्यू अगर हम लोग इसमें रख दें, ठीक है ना, तो ये हो जाता है वी अपान क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है ना। और आर की जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 आर स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आर स्क्वायर है, मतलब एक आर निकल जाएगा तो इसकी जगह पे वी लिख देंगे, और एक आर बचेगा तो बटे के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम आर को इस बगल अगर लेकर के आएंगे तो आर बराबर वी अपान क्या हो जाएगा, ई। जरा इसी चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको वी भी दिया है और ई भी दिया है, क्या दिया है, v भी दिया है और e भी दिया है। तो v की वैल्यू रख लेते हैं, e की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है ना। तो v की वैल्यू कितना है 10, e की वैल्यू कितना है 20, तो इसका r बराबर कितना आ जाएगा 0.5 मीटर दूर है, ठीक है ना, मतलब आधा मीटर क्या है, दूर है, ठीक है ना। और कह रहा है चार्ज को भी कैलकुलेट करके हमको बताइए, चार्ज को भी कैलकुलेट करना है क्या, ठीक है ना। तो चार्ज को कैलकुलेट करना है तो इसी मेथड से हम लोग क्या कर लेंगे, चार्ज को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। हालांकि हमको डिस्टेंस तो पता चल गया है, तो हम लोग लगा लेते हैं फार्मूला, इसी फार्मूले पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फार्मूले पे रखेंगे थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, लेकिन इस फार्मूले पे रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जैसे कि हमको चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू पहले इसकी 20 इसकी वैल्यू है, और इसकी कितनी है 9 × 10 पे पावर कितना है 9 इंटू क्यू अपान आर की जो वैल्यू है कितना है 0.5 है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू निकालना है, चार्ज की, तो ये आर हो गया। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 10 पे पावर 9 हो जाएगा इक्वल टू इंटू क्यू, और ये हो जाएगा 20 इंटू 0.5। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.5 अपान 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9, यही मुझे देखना था, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, काट लेंगे, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो सिंपली हम लोग इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हमारा था कि यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये 20 नहीं रहेगा 10 रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग 10 रख देंगे। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/9 इंटू 10 पे 9, और 9 में अगर 5 का हम लोग क्या कर दें, डिवीजन कर दें, तो देखिए डिवीजन कैसे किया जाएगा।
तो 9 में 5 का अगर हम लोग डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, इस तरीके से होता रहेगा, ठीक है ना। और इनटू आ जाएगा 10 पे -9, ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस की। दो चीज़ पूछा था, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट्स ऑल। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट ए एंड बी आर लोकेटेड, मतलब कह रहा है कोई ए है और बी है, लोकेटेड है ए डायमेंशनली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब कि ये पॉइंट चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है एट डिस्टेंस, ठीक है ना, एट डिस्टेंस 2 मीटर। और क्या है, मतलब कि जो समझेंगे, जो Q की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 2 माइक्रोकुलाम होगी। और जो हम लोग कहेंगे RA जो डिस्टेंस होगा वो VA के लिए होगा, किसके लिए होगा, VA के लिए इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा, 2 मीटर। और VB का जो डिस्टेंस होगा वो R2 जो बराबर हो जाएगा कितना है, 1 मीटर है। दैट्स क्लियर। तो हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, VA माइनस VB, ठीक है ना, क्या लिखना है, VB माइनस VA, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/RA माइनस 1/RB, ठीक। दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके रख देते हैं, ठीक है ना। और जो वैल्यू आएगी हल कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बंद करके, वीडियो को रोक करके आप लोग सवाल लगाइए, ठीक है ना। और लगाने के बाद आप लोग क्वेश्चन को देखा करिए, ठीक है ना। तो हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसकी वैल्यू ये देखो माइक्रो कुलाम में है, इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो 1 माइक्रो कुलाम बराबर 10 पे -6 कुलाम होता है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 × 10 पे -6 कुलाम, मतलब Q की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 × 10 पे -6 कुलाम, ठीक है ना। और 1/4πε0 की अगर हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो कितना होता है, 9 × 10⁻9, ठीक है ना। अब ये RA की जो वैल्यू है हमारा वो कितना है, 2 है, और RB की जो वैल्यू हमारा कितना है, 1 है। ये देखो ये गुणे के फॉर्म में है, तो 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18। और ये देखो जुट और घट जाते हैं घात, तो प्लस है ये माइनस है, तो इंटू 10 पे प्लस कितना आ जाएगा, 3, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2। तो 18 × 10 पे +3, और ये सब -2/2, ठीक है। देखो मेरे देश के जवानों, ये 2 में से 1 जाएगा तो 2 कैसे आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अब ये गुणे के फॉर्म में है ना, तो ये 9 आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस +3, मतलब जो VA और VB जो आएगा हमारा वो इतना वोल्ट आएगा, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आएगा, -9 × 10 पे +3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है ये हॉलो मेटल स्फीयर, मतलब खाली, इज चार्ज विथ 0.4 माइक्रोकुलाम ऑफ चार्ज एंड हैज़ द रेडियस इतना है, फाइंड द पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q अपान क्या हो जाएगा, R। तो इस अनुसार इसका 9 × 10 पे पावर कितना होता है, 9 होता है। और Q की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 0.4 माइक्रोकुलाम, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, कुलाम में, ठीक है ना। तो 1 माइक्रोकुलाम में 10 पे -6 कुलाम होता है, तो इतने कुलाम में कितना हो जाएगा, 0 × 10 पे -6, दशमलव को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये 4 × 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 5 कुलाम हो जाएगा,
ठीक है। अरे दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस को अगर हम उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। तो चलो चार्ज की वैल्यू हम लिख देते हैं 4 × 10 पे -5, और आर की जो वैल्यू है वो कितना है 0.1। ठीक, और 4 9 कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36 इंटू 10 पे पावर कितना, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, बोलो 4, 0.1। ठीक है ना। अब इसका अगर हम लोग डिवीजन करते हैं, यहाँ पे दशमलव कंसीडर अगर करें, दशमलव को अगर इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी दशमलव क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही दशमलव ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना, तो इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे नीचे एक आ जाएगा। मतलब v बराबर कितना आ गया 36 0 × 10 पे +4। ठीक है ना। अब ये किलोवाट में भी है। ठीक है ना। सॉरी, दशमलव को हम लोग इस तरफ शिफ्ट किए हैं ना, तो इसमें -7 हो जाएगा। इट्स ऑन मिस्टेक, फिर से इट्स ऑन मिस्टेक, -7। 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा, 7 8 9, 2 बचेगा। ठीक है ना। और ये 2 जो है इसी के आगे बढ़ा देंगे। दो बढ़ा दिया ना। ठीक, इतना बोल्ट हो गया। इसको किलो बोल्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो ये किलो बोल्ट में चेंज करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1000 बोल्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। वैसे 1 किलो बोल्ट में 1000 बोल्ट होता है, तो 36,000 बोल्ट है। मतलब कितना हो जाएगा, 36 किलोवाट हो जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, 36 किलोवाट पढ़ा जाएगा। इसको नहीं दिखाई दे रहा है, देखा, 36 किलोवाट इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया 36 किलोवाट। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा पोर्शन क्या कह रहा है। दूसरा पोर्शन ये कह रहा है, ठीक है ना, कि एट ए डिस्टेंस, नहीं जी, कह रहा है इनसाइड द स्फीयर। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है वो इस गोले के अंदर भी उतना ही होता है। मतलब कि गोले के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर सरफेस पे हम लोग कैलकुलेट किए 36 किलो वोल्ट है, तो अंदर भी हमको कितना मिलेगा, 36 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा हमको, 36 वोल्ट ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे थर्ड केस में अपनी कहानी बदल दिया है। कहा एक स्फीयर है इज प्लेस्ड इन द एयर, मतलब कोई स्फीयर है, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान क्या लग जाएगा r। ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा 9 × 10 पे 9, और चार्ज हमारा वही रहने वाला है। ठीक है ना, 4 × 10 पे -7 आ जाएगा। अरे चार्ज की वैल्यू, अरे 0.4 माइक्रो कूलाम है, तो कूलाम में बदलेंगे तो 10 में -6 कूलाम हो जाएगा। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, दशमलव इस तरफ आएगा। जब इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस होता, माइनस होगा तो एक जुड़ जाएगा। हम लोग जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होता है, 10 पे -6 कूलाम होता है। तो इतने कूलाम में कितना होगा उतने का हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये हो गया। आर की वैल्यू कितना लेने के कहा है, 0.6। कितना लेने के लिए कहा है, 0.6। ठीक है ना। तो हम लोग इसको 9 × 10 पे पावर 9 इंटू, अब हम लोग सोच रहे हैं कि नीचे ऊपर 10 का गुणा करवा दिया जाए। 10 को अगर नीचे ऊपर गुणा करवा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 40 × 10 पे -7, और ये हमारा हो जाएगा 6। दोनों काम कर सकते हैं। दशमलव को अगर आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक, तो आपका आ जाएगा v = 3 × 20, ठीक है ना, = 10 पे, और ये हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो
तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 पे प्लस 2, ठीक है ना। अब ये 10 पे प्लस 2 है, मतलब हम इसको 600 कर सकते हैं। और ये किस में है, वोल्ट में। किलो वोल्ट में लिखेंगे तो 6 किलो वोल्ट हो जाएगा, किलोवाट, किलो वोल्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक था। और फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन एनालाइज करो, फर्स्ट क्या करो, क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत जरूरी है एनालाइज करना। कह रहा है 2 पॉइंट, एक है 10 माइक्रोकुलाम है और एक है 20 माइक्रोकुलाम है। मतलब हमको ये बात समझ में आ गई कि दो पोटेंशियल है, एक V1 है और एक V1 है, क्या है V2 है। आर प्लेस्ड इन द फ्री स्पेस, और ये दोनों कितने सेंटीमीटर दूर हैं, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर है, हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 10 पे माइनस 2 मीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 पे माइनस 2 मीटर। तो हमने मीटर में भी बदल लिया आर की वैल्यू, चलो ठीक है ना। कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज। मतलब 2 चार्ज का जो लाइन ज्वाइनिंग मिडिल पॉइंट होता है उस पर पोटेंशियल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो ठीक, तो V1 की वैल्यू लिख लेते हैं। V1 की वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, 1/4πε0 इंटू Q1/R1 प्लस, एंड हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2/R2। 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, Q1R1 प्लस क्या बचेगा, Q2R2। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 सेंटीमीटर रखा गया है और प्रत्येक से रखा गया है, तो सबके लिए वही होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। और तो ये जो दोनों चार्ज है, इसमें सोचने वाली बात ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, 2 चार्ज है, और ये दोनों चार्ज कितने दूरी पे रखे हुए हैं, 2 सेंटीमीटर में। तो एक्चुअल जो कैलकुलेशन में लिया जाएगा, कैलकुलेशन में लिया जो जाएगा वो हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 0.01 mm लिया जाएगा कैलकुलेशन में, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो हम लोग इसका जो है कैलकुलेशन में 0.01 ले रहे हैं, ठीक है ना, रेडियस। आर बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं, 0.01, ठीक है, ऑफिशियल है। 9 गुणे 10 पे 9, Q1 Q1 की वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोकुलाम है, कुलाम में 10 पे माइनस 6। R1 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0.01, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। प्लस Q2 की वैल्यू कितना है, 20 गुणे 10 पे माइनस 6 और 0.01, ठीक। दोनों का अगर हर समान है तो ऊपर की संख्याओं इसमें से लिख लेंगे एक ठो, ऊपर की संख्याओं को जोड़ या घटा दिया जाता है। 10 इंटू 10 पे माइनस 6 प्लस 20 इंटू 10 पे माइनस 6, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर क्या आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 10 पे पावर 30 गुणे 10 पे माइनस 6, तो 0.01, ठीक है ना। जीरो पॉइंट कितना आ गया 01। और हालांकि अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 अंक अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इस 30 में 2 जीरो बढ़ जाएगा, 30 था 2 जीरो बढ़ जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 ही रहने दो, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 9 इंटू 10 पे 9 इक्वल टू
3000 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 10 पे -6 अपॉन 1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 9 × 8 9 त्रिक 27, 27 इंटू 10 पे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। इतना बोल्ट इसका क्या आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे हम बार बार जीरो नहीं रखें, तो 1 2 3 0 इंटू 10 पे +2 बच रहा है ना, ये क्या आ जाएगा आंसर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव यहाँ आ जाएगा, नहीं तो यहीं पे रहने दो, इसको 6 कर दो।